करंट हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता। तो करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से फॉलो करेगा, क्योंकि अगर लंबा रास्ता फॉलो करेगा तो उस कंडीशन में उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए करंट हमेशा, अगर एक वायर में दो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक घर से मेन लाइन लेके आओ, कोई भी एक अपना बोर्ड में एक तार डालो, एक को आप 1 मीटर के 500, मतलब बिल्कुल एक बिल्कुल बल्ब बोर्ड के नज़दीक ज्वाइंट कर दो, और वही तार उसके साथ एक और ज्वाइंट करके आगे लेके जाओ। तो देखोगे कि जो पास वाला बल्ब है वो ज़्यादा अच्छे से ग्लो कर रहा है, और जो दूर वाला बल्ब है उसमें कम ग्लो, मतलब वो कभी डिम लाइट की तरह वो ग्लो करेगा। क्यों करेगा? करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो हमारा मैक्सिमम किस रास्ते से फ्लो कर रहा है? पहले वाले बल्ब से। और जो दूर वाला बल्ब है उसमें डिम लाइट क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि वहाँ से हमारा जो करंट है पूरा पहुँच नहीं पा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है पहले ही, उसके बेस पे ये बता रहा था मैं कि जब भी करंट फ्लो करता है तो हमेशा वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है कि कम से कम उसको रास्ता मिले, और क्योंकि उसमें जितना लंबा जाएगा उसकी रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा जो भी हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस है वो अगर हमारा 1 ओम है तो उससे अगर हम कम ही ओम का रेजिस्टेंस देंगे तभी हमारा जो करंट है बॉडी से फ्लो ना होके हमारा सीधा वो अर्थिंग स्ट्रिप यानी रॉड से हमारा फ्लो करेगा। तो इसलिए हम अर्थिंग पिट बनाते हैं, और उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो अपने बॉडी के रेजिस्टेंस वैल्यू से कम रखते हैं। ये क्लियर हो गया ना वीरू? यहाँ तक क्लियर है ना कि हम यस सर। नंबर ऑफ अर्थिंग पिट कैसे निकालते हैं? सर अगर नंबर ऑफ अर्थिंग पिट कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे सर नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज, एक बार फिर। जो भी हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी 1 ओम, हमारे जो रेजिस्टेंस की बॉडी के जो रेजिस्टेंस है, हम अर्थिंग क्यों कर रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए। अगर हम कहीं से करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम उसको टच करेंगे तो हमें झटका जी सर। लगेगा। ये क्लियर हो गया? तो अगर हम जी हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस जी। अगर 1 ओम है, तो 1 ओम है तो हमारा जो भी अर्थिंग पिट बना रहे हैं, यानी उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे बॉडी से रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम होनी चाहिए, तभी तो करंट हमारा बॉडी से ना फ्लो होकर डायरेक्ट उस केबल या उस स्ट्रिप से फ्लो होगा। मनसार जी हम्म, यस क्लियर सर। है? तभी समझे? तो मतलब यस हमें क्लियर है। प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक मतलब बात को समझो, क्या कहना चाहता हूँ मैं। अगर हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, अगर हमारा अर्थिंग पिट का रेजिस्टेंस की हम्म। वैल्यू अगर 1 ओम से कम होगी, तभी तो वह करंट हमारे बॉडी से ना फ्लो होकर उस केबल या उस स्ट्रिप से फ्लो होगा, ताकि हमारे को झटका ना लगे। अगर हमारी बॉडी से फ्लो होगा तो हमें झटका लगेगा। सर मैं बीरू को एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि बीरू, तुमने फ्रिज में देखा होगा 3 पिन रहते हैं, ठीक है? हम्म। तो वो जो तीसरा पिन रहता है ना, ये ग्राउंड का रहता है। इनकेस अगर तुम्हारा फ्रिज का फ्रेम है उसमें करंट फ्लो हो रहा है और तुम खोलते हो, ठीक है? इनकेस अगर करंट लीक हो रहा है तो वो तुम्हें झटका नहीं देगा, वो ग्राउंड में चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो रेजिस्टेंस होगा ना वो होगा ज्यादा, और जो ग्राउंड का रेजिस्टेंस होगा ना वो होगा तुम्हारे फ्रिज से कम। तो वो जो अच्छा। करंट फ्लो हो रहा था ना फ्रिज के फ्रेम में, वो फ्रिज के हम्म। फ्रेम से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा, ना कि तुम्हारी बॉडी में आएगा। ठीक है? ये एग्जांपल लेकर समझो। अगर भाई ग्राउंडेड वाला नहीं होता तो बॉडी करंट कहाँ से फ्लो होता? वेरू की बॉडी से। हाँ, फिर बॉडी गया, वीरो की बॉडी गई। हम्म। फिर वो जयपुर में नहीं हॉस्पिटल में होता। समझे वीरू? क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? जी जी सर, ठीक है बोला। तो अभी तक क्या बताया मैंने, बताओ। नंबर ऑफ अर्थिंग पिट कैसे निकालते हैं, सामने वाले को कैसे समझाओगे? नंबर ऑफ अर्थिंग फिट कैसे निकालेंगे? बताओ सामने वाले को कैसे समझाओगे? नंबर ऑफ अर्थिंग पिट इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी जो नेट रेजिस्टेंस वैल्यू है वो हमारे बॉडी जैसे से आपने कम सर होनी बताया चाहिए। कि इसका कैलकुलेशन वगैरह होता है। हम्म। मैं वो समझा दूंगा। कैलकुलेशन सीखना चाहता है तो कैलकुलेशन में सीख लोगे, लेकिन वो कैलकुलेशन किसी काम की नहीं है, क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग कैलकुलेशन करवा के पहले से ऑलरेडी बैठे रहते हैं। तो मतलब अभी तक कोई परफेक्ट नहीं बता पाया कि हमारे नंबर ऑफ अर्थिंग फिट कैसे निकलते हैं। तो इसलिए तो हमने मतलब एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं कि अगर हम 500 किलोवाट का अगर हम प्लांट डिजाइन कर रहे हैं, अगर ये 500 से कम का कर रहे हैं, जैसे हम्म। 150 का कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम एक सेट यानी एक सेट डीसी का, एक सेट एसी का और एक सेट हमारा एलए का यूज होता है।
और एक सेट में हमारे कितने रॉड होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो बेसिकली एक सेट ना मानो कि जैसा सीधा सीधा मान लो 2 AC का, 2 DC का और 2 हमारा LA का अर्थिंग फिट बनता है 500 किलोवाट के साइट में, अगर 500 से कम हो। और 500 से 1000 के बीच में, यानी 500 किलोवाट से लेके 1 मेगावाट के बीच में है, तो उस कंडीशन में हमारे DC के 4 अर्थिंग, AC के 4 अर्थिंग और हमारा LA का तो एक ही रहेगा, LA फिक्स रहता है। ठीक है, एक अच्छा LA के साथ 2 हम अर्थिंग देते हैं। अब वो मुझे लेआउट लेके आओ, मैं समझाता हूँ क्लियर। सर, और 1 मेगावाट के अब हम अगर जाते हैं तो फिर सेम यही रहेगा। 500 को चार 500 चार को हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, 500 पे हम देंगे। मल्टीप्लाई करते रहते हैं, 2 अर्थिंग फिट बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि हमारा जो साइट है लगभग 100-200 जो भी किलोवाट का है, तो इसमें DC का अर्थिंग कहाँ कर रखा है वो दिखाओ। DC अर्थिंग में क्या क्या आता है पहले ये बताओ। डीसी अर्थिंग में वही एरे का ये और मतलब दिखाते हैं इसमें, DC एरे अर्थिंग साइट में का हम अर्थिंग मॉड्यूल रहेगा। से मॉड्यूल को कनेक्ट करते हुए दिखाते हैं कि हमारा जो DC अर्थिंग है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल से मॉड्यूल मॉड्यूल कनेक्ट हो कनेक्ट जाते हैं। रहेगा। ये सारे मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड होंगे, ग्रिड बनेगा। ये मॉड्यूल कनेक्ट क्यों नहीं किए वीरू? यार सबका नहीं, कलर ये सब ग्रीन में। पुराना मैं ना एक ये अर्थिंग जो भी होता है वो एक सारा सेकंड में ग्रीन में होता है। ये अलग अलग कलर मैंने मत करना आपको इसको। भेजा था बना के। हाँ, ग्रीन में ये था। कोई भी अर्थिंग अर्थिंग सिंबल लेआउट। दिखाना हो, कुछ भी करना हो, हमेशा ग्रीन में होता है अर्थिंग का। हम्म। ये मत करना कि किसी को लाल, हाँ, किसी को पीला, किसी को नीला कर रहे हो। देखो ये अर्थिंग कर रखी है ना। हाँ। ये ये हमारी जैसे देखो, हर ये दूसरे मॉड्यूल मॉड्यूल आपस में से सारे में कनेक्ट। कनेक्टेड है। और जो लास्ट वाले मॉड्यूल है वो हमारे अर्थिंग स्ट्रिप से कनेक्टेड है। सर, ये जैसे मैंने कनेक्ट किया एक दूसरे से कनेक्ट, लेकिन इस लास्ट ये वाला जो कैसे लास्ट कनेक्ट वाले, किया? ये भी तो कनेक्ट होना चाहिए ना। ये भी कनेक्ट एक, होगा स्ट्रिप से भाई, स्ट्रिप लेके आओ ना इधर हाँ, पीछे। स्ट्रिप से होगा ये। या हाँ, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं केबल सर, अर्थिंग वाला, यहाँ से इससे कनेक्ट कर ले। कैसे भी कर लो, लेकिन ये लास्ट वाले मॉडल भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कनेक्ट होना या चाहिए, तो जैसे स्ट्रिप हमने डाल लो, क्या या तो फिर केबल स्ट्रिप से को कनेक्ट कर बचाने लो। के लिए मैंने मतलब इस साइड इधर स्ट्रिप लगा दिया, और इधर मतलब मैं सोचा केबल का यूज हो जाएगा, थोड़ा मतलब बच जाएगा। मतलब इसके चारों तरफ स्ट्रिप रन करवा दो, चारों तरफ। जी जी, मतलब इसके पूरा रहेगा चारों तरफ कनेक्ट एक स्ट्रिप दूसरे रन करवा दो और सारे मॉडल को एक दूसरे से कनेक्ट करके और लास्ट वाले मॉडल को स्ट्रिप से ज्वाइंट कर दो। ये होता है से। हमारा और DC केबल। DC अर्थिंग में क्या आता है, एक तो हमारा आता है मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग। समझ गए मेरे साथ क्या कहना हूं मैं? DC डीसी अर्थिंग में क्या जी क्या सर। आता है? DC अर्थिंग में क्या क्या, किस चीज को किस किस इक्विपमेंट को हम ग्राउंड करते हैं? मॉड्यूल को डीसी सर, में तो बस मॉड्यूल तक ही रहेगा इसका तो। एक मॉड्यूल होता है और एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर भी कनेक्ट होता है इससे। हाँ। स्ट्रक्चर जिस सही बात। मॉड्यूल उसको हम कट मॉड्यूल टाइट टू करते हैं। स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर हम वो स्ट्रक्चर भी हमारा ग्राउंड हो जाता है, अगर हम स्ट्रक्चर को भी ग्राउंड कर देंगे ना, तो मॉड्यूल तो हमारे स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज को अगर हम ग्राउंड कर देंगे तो एक दूसरे से सारे टच में ही है ना। हम्म। स्ट्रक्चर के ऊपर ही तो हमारा मॉड्यूल लगा हुआ है, माउंट हुआ है, तो हम किसी भी चीज हाँ, को उससे हम कनेक्ट। ग्राउंड कर देंगे तो हमारा पूरा सिस्टम ही हमारा ग्राउंड हो जाता है। और हम इसके चारों तरफ ये स्ट्रिप इसलिए घुमाने कह रहे हैं, कहीं से भी अगर वायर कट होती है, टूटती है, स्ट्रिप टूट जाती है, तो एक साइड से टूटेगी तो दूसरी साइड से तो हमारी जॉइंट है, तो इसलिए इसको चार तरफ से राउंड घुमा देना, ताकि अगर एक तरफ से 1-2 साल 10 साल बाद अगर किसी तरह से स्ट्रिप खराब हो जाती है किसी भी एक साइड से, तो दूसरी साइड हमारा ग्राउंडेड रहेगा। तो उस साइड से हमारी जो भी ग्राउंडेड वाली चीज़ है, करंट है, वो हमारी ग्राउंड हो जाएगी। तो इसलिए इसको चारों तरफ से घुमा देना। ठीक है, DC साइड में हम 2 अर्थिंग करते हैं, एक तो स्ट्रक्चर की और एक हमारी मॉडल की। और 500 किलोवाट अगर की साइट है, अगर 500 किलोवाट से कम साइट है, तो उस कंडीशन में हम 2 DC करेंगे। इसमें एक ही क्यों जो करा जो है? सर, ये इसमें 100 किलोवाट का है सर। हाँ, अच्छा, 100 किलोवाट का है। कोई नहीं। मतलब अपने हिसाब से मैंने बता दिया ना कि 100 किलोवाट का हाँ। 500 किलोवाट का साइट है तो हमें 2 चाहिए होता है। यानी 100-200 किलोवाट की साइट है तो हम उसमें एक भी कर सकते हैं।
जी। मतलब मैंने स्टैंडर्ड बता दिया कि 500 किलोवाट से नीचे नीचे की साइड में हमें दो डीसी का, दो एसी का और एक एलए, दो एलए का करना होता है। तो छोटी साइट है तो इसका इतना बजट नहीं होगा, मतलब ज़्यादा इसका हम्म। मतलब मार्जिन नहीं लिया होगा क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है। तो उस कंडीशन में हमें पैसे बचाने के लिए हमने इसमें एक ही अर्थिंग फिट कर दिया हमने, ठीक है। जी सर, और एक चीज ये है ना, जो हम एल लगाते हैं 3 सेट पर, तो हम कैसे इसको हम प्लेस करेंगे? मतलब जैसे आपने बताया था कि हम जैसे सर्कल लेकर हम देख लेते हैं कि हाँ इतने मीटर का रेंज में आ रहा है इसके, तो हाँ इतना लग जाएगा, मतलब एक 5 मीटर सर्कल, का है। ये कितने मीटर का ले लिया, 3 मीटर का, 5 मीटर का? ये 5 मीटर का मैंने जैसे पाँच लिया मीटर का है। मैंने कितना सर्कल बताया था? 107 मीटर। हाँ तो 107 मीटर है। 107 मीटर डाया का वो बनाओ, क्या कहते हैं, एक सर्कल बनाओ, रेडियस, 107 मीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओ। कैड में जाओ, कैड में। 5 मीटर का जो एल होता है उसका जो कवरेज एरिया होता है वो 107 मीटर का हमारा रेडियस होता है, कि 107 मीटर का वो हमारा 107 मीटर तक का जो चारों तरफ से हमारा एरिया वो कवर करेगा। और जी। जो 3 मीटर का एल होता है उसका जो रेडियस होता है, डाया होता है, वो हमारा 90 मीटर का होता है। 107 फिर 30 डालो ना। फिर भी 107 का नहीं है भाई सर्कल, उसका रेडियस हमारा 107 होना चाहिए। एंटर करो, 107 फिर तीन न- जीरो नहीं तो इसका हाफ हो जाएगा नहीं सर 107 का? भाई रेडियस करना है, मैंने रेडियस बोला है। अच्छा, रेडियस तो फिर आधा ही हो जाएगा। 10,000। सही है भाई, पहले 30 होना चाहिए। 107 मीटर बोला है, 107 मीटर, वो 107 फिर 30। 107 30। 10,000 दिखाओ। ये पूरा कवर कर रहा है ये हमारा 107 मीटर का जो भी है, या 5 मीटर का एल है। अगर जो हमारा जो सर्कल है इसके बीच में अगर कोई भी ऊपर से बिजली गिरती है तो हमारा एल सीधा उसको अपने कवर करके वो सीधा ग्राउंड कर देगा, समझ गए। अभी जो सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर कहाँ है? सर्कल का सेंटर सर कहाँ एक है? चीज थोड़ा। पहले सर्कल का सेंटर को एल जहाँ हम लगा रहे हैं वहां पे ये लेके जाओ, एल के सेंटर पे लेके जाओ, यही पर है सर। ठीक है। सर्कल का सेंटर जहाँ हम एल प्लेस जी। करेंगे उसके सेंटर पे लेके जाना है जहाँ हमें एल लगाना है। ये तो हमारा छोटा शेड है तो इसलिए इसके बीच जी। में आ गया, लेकिन बड़ा शेड होगा तो बड़े शेड में भी फिर दिक्कत होगी। काफी बड़े बड़े शेड होते हैं, जी। 50 60 100 150 मीटर वाले। जी। जी उसमें फिर हमें एक एल से काम नहीं चलता, फिर दो एल 3 एल लगाने पड़ते हैं। अगर मान लो ये सर, सर्कल एक छोटा चीज बनाओ, था। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारा सर शेड जैसे कि। बहुत बड़ा है। अरे पहले एल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो उसके बाद अब पूछना। मैं पहले लेके चलता हूँ कि हमारा जी। शेड बहुत बड़ा है, सर्कल छोटा बनाओ, जी। सर्कल को छोटा करो और जैसे छोटा इतना करो। कवर। हाँ, अब देखो ये हमारा इतना एरिया कवर नहीं हो रहा, जितना हमारा एरिया बचा हुआ है दिख रहा है, फालतू का एरिया साइड में है। जी। तो जी अब सर। हम ऐसा चीज कुछ प्लान करेंगे कि जहाँ से हमारा पूरा एरिया हमारा शेड में कवर हो जाए। कुछ ऐसा प्लान करो। फिर ये हम सर्कल को ऐसे ऐसी जगह रोटेट करेंगे जहाँ से हमारा पूरा शेड कवर हो जाए। अगर हमारा पूरा शेड कवर नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में फिर हम दो सर्कल बनाएंगे, यानी दो एले बनाएंगे। यहाँ पे देखो सर्कल का सेंटर कहाँ आ रहा है भाई, सर्कल का सेंटर कहाँ है? सर एले, यहाँ पर है। एले हम मॉडल के बीच में लगाएंगे। नहीं, वो तो मतलब अपने हिसाब से कर देंगे रिप्लेस, इसको मतलब यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ क्यों लगाओगे भाई, यहाँ पे लगाओगे तो शेडो नहीं आएगी, नॉर्थ से हमारा जब ईस्ट से हमारा सन निकलेगा और वेस्ट में जाएगा तो शेडो जाएगा इस पर। सुबह सुबह के तो शेडो पड़ेगा ना। और ऊपर ले जाओ, हाँ यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा इसको नीचे करो भाई, साइड लेके आओ। एक सर्कल को ले जाओ भाई, दूसरे सर्कल को भी मत ले जाओ, पहले एक सर्कल को सेट करो।
हाँ, इसको कहीं ऐसे सेट करो कि पूरा एरिया आ जाए कवर। और थोड़ा नीचे लेके आओ, हाँ। सेंटर देखो कहाँ है। जहाँ सर्कल का सेंटर रहेगा वहीं पे हमें एले लगाना है। ये सेंटर आ रहा है हमारे मॉडल के बीच में, बीचों बीच नहीं लगेगा ना। यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो सर तो ये थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, इधर कवर नहीं थोड़ा कर इसको नीचे पाएगा। कर लो ना, नीचे करो थोड़ा। बाउंड्री पे मत लगाओ, थोड़ा नीचे करो, कवर हो जाए। यहाँ लगा दो, एक एक दूसरा एक और देखो, कहीं और लगा दो, कॉपी पेस्ट सर करके। तो मतलब इसको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल जाएगी, इसको एलए अगर लगाते हैं जैसे 5 मीटर का होता है भी हाइट में वो, 5 मीटर तो का होगा कैसे? तो हमें फिर उसके लिए वायर लगती है, जो गेज वायर होती है। उसके फिर हमें लगाना हाँ। पड़ेगा, नहीं तो क्लैंप के थ्रू लग जाती है। स्ट्रेंथ की टेंशन मतलब, स्ट्रेंथ वाले तो स्ट्रक्चर वाले खुद ही लगा देते हैं। स्ट्रक्चर अच्छा जो लगाने आएगा वो खुद ही लगा देंगे, क्लैंप के थ्रू लगा देंगे, कैसे भी करके लगा देते हैं वो। सर, एक एक प्रोजेक्ट था ना, तो मैं उसमें एलए यहीं पर प्रपोज कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे लगाता तो साइड वगैरह जाता, तो मैं बिल्कुल इसलिए एंड पे नॉर्थ में मत लगा करो, रहा एंड पे लगाओगे तो फिर उसके लिए फिर हमें कुछ करना पड़ता है, वेल्डिंग वेल्डिंग। तो थोड़ा एंड से इधर करो, एक था। डेढ़ हाँ। मीटर ताकि हमारा वो अच्छे से फिट हो जाए, सेट हो जाए, माउंट हो जाए। अच्छा। यहाँ पे एक एल से काम हम्म। नहीं चल रहा क्योंकि शेड बहुत बड़ा है और हमारा एल का कवर एरिया छोटा है। हम इस कंडीशन में 2 एल लेंगे। समझ गए ना? ये एग्जांपल लेके चल जी। रहा हूँ। तो सर तो इसमें कुछ लफड़ा भी होता है क्या, एनओसी वगैरह का, मतलब वो सब पास नहीं करते अगर हम गलत थोड़ा लगा दिए ऐसा कुछ? कौन पास नहीं करता? जैसे जो वेरीफाई करने के लिए आते हैं ना गवर्नमेंट डिस्कम वगैरह से। उनको एल वाले से कोई लेना नहीं, उनको सिर्फ सिस्टम से मतलब होता है। और एल लगा हुआ होना चाहिए बस। वो इतना नहीं करते भाई, बिना चाहे राजस्थान की बिजली हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे पंजाब की हो, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, बस पहले पैसे देने पड़ते हैं। तब जाके वो नेट मीटरिंग वाले आके वेरीफाई करते हैं, बिजली वाले। जी। तो इसका टेंशन नहीं है, वो एलो एलो कुछ नहीं देखते, वो सब कुछ सही हाँ। रहता है। हमें खुद हाँ फ्रंट लगा रहे तो हमें भी तो कुछ सब कुछ कैलकुलेशन डिजाइन करके लगा रहे हैं। मैंने बता दिया है, 5 मीटर का जो एल होता है उसका रेडियस कितना होता है, 107 मीटर। और जिस जो 3 मीटर का एल होता है उसका रेडियस होता है हमारा 90 मीटर। और जो 1 मीटर का होता है उसका रेडियस होता है शायद 35 मीटर। लिख लेना है अपने पास में। सर, ये 3 मीटर का मिल जाता है आसानी से मार्केट में? 3 का मिल जाता है, 5 का मिल जाता है, या तो 1 का भी मिल जाएगा। ये तीनों मिल जाता है आराम से। अच्छा। इनका 1 का, 3 का, 5 का ये स्टैंडर्ड साइज है, लिख लेना। 1 का जो कवर एरिया है 35 मीटर है। और जो 3 का है वो 90 मीटर है, और जो 5 मीटर का है उसका 107 मीटर है। ये इनका कवर एरिया होता है एल का। एल हमें कहाँ लगाना है एक वो मीटर हम। का कितना है सर है? 35, 35। 35, ठीक है सर। ये हमेशा पहले सर्कल बना के उसको अपना सेंटर पे फिट कर लेना कि सेंटर हमारा कहाँ आ रहा है। जहाँ सेंटर आएगा वहीं पे हमें पहले प्लेस करना है। और ट्राई करना है कि हमारा पूरा जो भी साइड है, पूरा एरिया हमारा उसी सर्कल के अंदर कवर हो जाए, जितना मीटर का हमने रेडियस रेडियस बनाया है। तो उतना नंबर ऑफ हमारा एल लग जाता है। मनसात क्लियर है नंबर ऑफ एल कैसे निकालते हैं? यस सर। 1 मीटर का कितना कवर एरिया होता है एल का? कवरेज एरिया 33। 33। 35, 35। अच्छा 35, हाँ सर 35 हो गया। और 3 का 90 और 5 का 107। हाँ, तो हमें हमेशा मतलब माइंड पे याद रखना जब भी एल का हो। और हमें ट्राई करना होता है कि जितने भी नंबर ऑफ सर्कल हो, उसका सेंटर से हमारा पूरा शेड जो भी एरिया है, जितना भी जहाँ पे तक हमारा सोलर प्लांट लगा है, सारा वो कवर हो जाए। इस तरह से हम नंबर ऑफ एल निकालते हैं। और एक एल के लिए हमारा दो अर्थिंग पिट है, तो 2 एल के लिए कितना हो जाएगा? अगर छोटा प्लांट है तो, छोटा प्लांट है 100-200 किलोवाट है, तो एक एक अर्थिंग पिट डाल देना। अदरवाइज 2-3 मेगावाट, 5 मेगावाट है, तो उस कंडीशन में फिर हमारे नंबर ऑफ एल अर्थिंग पिट बढ़ जाती है। जैसे 2 एल है तो फिर हमें उसके लिए 4 अर्थिंग करनी पड़ेगी, ठीक है।
अच्छा। अगर छोटा प्रोजेक्ट है 100 200 550 किलोवाट का है तो उस कंडीशन में एक एलए का ले लेना, एक अपना एक एलए का ले लेना, एक अपना डीसी का ले लेना। थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे बकवास चोद लेकर, कहाँ है दवाई कहाँ है पवाई। तो एलए का मैंने बता दिया। अब एसी साइड में आते हैं। एसी साइड में हमें कौन कौन से इक्विपमेंट को हमें अर्थिंग करनी पड़ती है। तो एसी साइड में हमें क्या क्या अर्थिंग करनी पड़ती है, फिर बताओ, मैंने बताया था। एसी साइड में सर वही एसीडीबी इन्वर्टर जैसे ये सब जो प्रोटेक्शन के लिए मतलब इसमें हम रन करा एसी देते साइड हैं। में बेसिकली जितने नंबर ऑफ इन्वर्टर है सबको इससे अर्थिंग मतलब करना इसमें है। भी जैसे सेम वैसे ही करते हैं, अर्थिंग दे देते हैं इसमें जितने नंबर ऑफ जैसे इन्वर्टर डिवाइस से लग रहे हैं। प्रोटे जैसे वही है कि मतलब डिवाइस को मतलब प्रोटेक्ट करे आवाज में इन्वर्टर और प्रॉब्लम आ रही है एसीडीबी यार, को। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कह रहा हूँ एसी सर साइड में जैसे कि ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। हाँ, एसी एसी साइड साइड में में 2 अर्थिंग दिए हैं। ये हमारा हाँ 100 200 किलोवाट का से दो दिए हैं। एसी साइड में हमें कौन कौन सा इक्विपमेंट हाँ। का अर्थिंग करना होता है। सबसे पहले लिखो कि जितने भी इन्वर्टर होते हैं, जैसे इसमें एक ही इन्वर्टर तो एक की अर्थिंग कर दी। अगर इसमें 10 इन्वर्टर यूज होंगे तो 10 की अर्थिंग होती है इस साइड में। अगर 20 इन्वर्टर तो 20 को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो एसीडीबी और इन्वर्टर को कनेक्ट किया ना सफेद लाइन से, हम्म। ये तो इसकी केबल कनेक्ट होगी ना। हाँ हाँ। और जो अर्थिंग की है, देखो अर्थिंग कैसे की है, अर्थिंग बताओ कैसे की है। हमने इसके तरफ एक राउंड बनाया, बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल बनाया है। ये लाइन जी। वाले कमांड को हटाओ, पहले वो दिखाओ। जितने भी नंबर ऑफ इन्वर्टर है उसके और उसके अराउंड हमें क्या करना है, पहले एक रेक्टेंगल बनाना है। ये हटाओ यार, ये तो हमारा एसी केबल यूज हो रहा है। ग्रीन वाला एरिया दिखाओ ना, ग्रीन वाला जो रेक्टेंगल बनाया है। हाँ ये जैसे ये है। ये तो चीज मेन है। ये ग्रिड होता है, ग्रिड कहते हैं इसको। ग्रिड कहने का ग्रिड। मतलब है सारे जितने भी नंबर ऑफ मॉड्यूल है, एसीडीबी है, कितने भी नंबर ऑफ इन्वर्टर्स है, चाहे एसीडीबी जितने भी हो, एक दो तीन, इन सबको आपस में कनेक्ट कर देना है। यानी एक हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। और इसी रेक्टेंगल से देखो एसीडीबी वाली भी कनेक्ट है, इन्वर्टर नंबर 1 भी कनेक्ट है। और ऐसे भी जितने आगे चलते रहेंगे सारे एक हमारे रेक्टेंगल से कनेक्ट है। सबको दिखाई दे रहा है ना दोनों अच्छा, को। समझ गया। मतलब रेक्टेंगल से ये इसको सर। हमें दिखाना है, कनेक्ट करना है। ठीक है मतलब सर। रेक्टेंगल कहने का मतलब है कि एसीडीपी इन्वर्टर ये सारे आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। ये जो नीचे डाउन साइड में हमारी ग्रीन लाइन आ रही है ना, उसे सेलेक्ट करो। ये वाली। हाँ ये दिख रहा है। ये हमारे मतलब एसीडीपी इन्वर्टर से जो सारे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, इस सारे ये मतलब रेक्टेंगल रेक्टेंगल में, से ये भी कनेक्ट रेक्टेंगल दोनों। से सारे हमारे एसीडीपी और सारे हमारे इन्वर्टर कनेक्ट है। वहां से फिर हमारी दो अर्थिंग स्ट्रिप डाउन हो रही है, यानी दो हमारे अर्थिंग पिट में लाके वो लग जा रही है। दिख गया, ये नीचे डाउन होके हमारे अर्थिंग पिट में आके कनेक्ट हो जा रही है। ये अर्थिंग पिट को भी एक दूसरे से कनेक्ट करो। अर्थिंग पिट अलग अलग नहीं होंगे। मान लो अगर एक भी हमारा ब्रेक हो गया तो दूसरा अर्थिंग पिट तो हमारे काम आएगा। इसको भी रेक्टेंगल में लाकर एक दूसरे से कनेक्ट करवाओ। सारे अर्थिंग पिट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। बड़ा रेक्टेंगल बना फिर भाई, छोटा से क्या होगा। हाँ भाई, रेक्टेंगल बना लो ना, खत्म करो, क्या है लफड़ा बाल रहे हो। बस हो गया। अगर हमारा एक भी अर्थिंग पिट लीक होता है तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना ये। सही है। सेम ऐसे ही सर हम जैसे डीसी साइड देंगे तो ये तो दोनों एक ही मतलब। है तो एक ही तो कोई टेंशन, लेकिन जहाँ अर्थिंग नंबर ऑफ पिट 2 3 4 5 हो, सबको हम्म। आपस में कनेक्ट कर देना है। और जितने भी ओके। नंबर ऑफ इक्विपमेंट है सबको आपस में कनेक्ट कर देना है। जी। ताकि कहीं से भी अगर हमारा एक तो मान लो कि आज तो सही है, आने वाले 10 साल 5 साल में अर्थिंग स्ट्रिप कहीं से लीक हो जाए, टूट जाए, कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कट आ जाए, फॉल्ट आ जाए, तो कनेक्टेड रहेंगे आपस में। तो एक दूसरे से अगर एक जगह से भी टूटते हैं तो जो करंट है वो दूसरी साइड से हमारा ग्राउंड हो जाता है।
ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जी। ये हमारी अर्थिंग लेआउट होती है। एक बार इसको जूम करो, छोटा करो, AC साइड, DC साइड और LA की तीनों की एक बार अर्थिंग दिखा दो। LA की दिखाओ, अब LA की कैसे करते हैं। एलए की तो ये जैसे हमने सेंटर में लगा रखी है ना, तो इसका मतलब ये अर्थिंग यहाँ पर दे दी। अगर हम स्ट्रिप की बात करते हैं तो स्ट्रिप जो हम यूज करते हैं वो हमारी अर्थिंग स्ट्रिप, अगर हमारा मतलब छोटा प्रोजेक्ट है तो हम 25 3 की यूज करते हैं। 25 उसकी जो 25x3। 25 उसकी जो होती है लेंथ होती है, और 3 जो उसकी उसकी थिकनेस होती है स्ट्रिप की। 25 × 3 यानी 25 हमारी ऐसे एक रेक्टेंगल जो बनाया है ना इसका, हाँ। ऊपर वाला पोर्शन हमारा जो होता है वो 25 बाय 3 का होता है, यानी 25 उसकी विड्थ होगी और 3 mm उसकी थिकनेस होगी। 25 3 का एक रेक्टेंगल बनाओ। तो कुछ इस टाइप का मतलब रहेगा। इस टाइप का जैसे रहेगा, लेकिन वो ऐसा रहेगा ना भाई, लैंडस्केप में रहेगा तो खड़ा बना दिया। इसको ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में करो ना भाई, ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में बनाओ इसको। इस तरह इस टाइप का रहेगा। तो 25 mm उसकी जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो विड्थ रहेगी, और 3 mm इसकी थिकनेस रहेगी। थिकनेस रहेगी, ठीक। और जितना लंबा जाएगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, वो जो भी लेंथ हमारा रहेगी। लगेगा उसकी लेंथ हो जाती है। जी। छोटे प्रोजेक्ट होता है 100 200 500 किलोवाट में हम 25 3 की यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम 1 मेगावाट की बात करें तो हम उसमें DC साइड की तो हमें 25 3 की यूज करना होता है, क्योंकि उसमें करंट हमारा जो होता है कम होता है। लेकिन जो AC साइड में, जैसे कि नंबर ऑफ इन्वर्टर कहीं पे 5 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 15 है, कहीं पे 50 है, नंबर ऑफ इन्वर्टर बड़े प्रोजेक्ट में बढ़ जाते हैं, तो उस जी। कंडीशन में हम 50 6 की यूज करते हैं। 50 6 की, 25 3 का अच्छा। सीधा डबल हो जाता है, 50 6। 50 × 6, 6। 25 3 का डबल हो जाता है सीधा। जहाँ पे नंबर ऑफ इन्वर्टर 10 है, 20 है, अगर उससे भी ज़्यादा होंगे तो उसमें फिर हमें स्ट्रिप का जो फिर है वो 150 150/6, 150 बाय मतलब 3 ऐसा यूज करते हैं। जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, लेकिन अभी हम 1 मेगावाट तक की बात कर रहे हैं। तो 1 मेगावाट में हमें 500 से लेकर, अगर 1 मेगावाट तक की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें, जैसे कि नंबर ऑफ इन्वर्टर कहीं पे 5 है, कहीं पे 10 है, तो 5 वाले में तो हमारा 25 3 का चल जाएगा। लेकिन जहाँ 10 है, 10 तक हम पहुँच जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में 50 6 की लेनी होती है, ताकि अगर हमारा कंडक्टर जितना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग रहेगा उतना हमारा अर्थिंग जल्दी हो जाता है। ये सारे कंडक्टर्स होते हैं जो हमारे करंट को ग्राउंड करने में इसी रास्ते से हमारे ग्राउंडेड होते हैं। ये मनसाद, और कुछ पूछना है अर्थिंग और एलए के बारे में? नहीं सर। तो अर्थिंग एलए वाला लेआउट आप बना लोगे ना, फिर अर्थिंग एलए वाला लेआउट शेयर कर देना। जी सर। अर्थिंग एलए हो गया, मॉड्यूल हो गया, डीसी स्ट्रिंग हो गई, एसएलडी हो गई, और उसके बाद वॉकवे क्लियर है ना? सर इसने साउथ के साइड में ये ग्रीन कलर में ये एलए बना रखा है। साउथ में ये नहीं, नॉर्थ में मतलब बनाया है। साउथ साइड में एलए अर्थिंग ये ग्रीन में आया है जो बॉक्स था। हाँ, ये अर्थिंग पिट है, ये गड्ढा जो बताया था ना, गड्ढा है ये। मतलब कि जैसे कि पहला तो हो गया डीसी अर्थिंग, फिर हो गया डीसी एलए अर्थिंग, यानी कि एलए तो लग रहा नोट्स में, बट उसका जो गड्ढा गड्ढा कहीं भी हो वगैरह है। सकता है, गड्ढा कहीं भी बना सकते हैं। गड्ढा हमें नहीं अच्छा पता हो। होता, गड्ढा हमें क्लाइंट बताता है कि आप यहाँ पे गड्ढा करो, क्योंकि हम अपने हिसाब से गड्ढा नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्रॉपर्टी किसी और की है, गड्ढा हम थोड़ा ना करेंगे, वो क्लाइंट हाँ बताता है। ठीक है सर, ओके ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक चीज और थी, जो हम ये अर्थिंग कैलकुलेशन मतलब जो भी है, तो इसमें हम केबल कितने क्या साइज के कितने स्क्वायर एमएम का लेते हैं, ये मतलब थोड़ा 50 दिक्कत। इसका रैम का केबल हम यूज करते हैं, कॉपर का। 50। हाँ, चाहे एलए के लिए करो, चाहे AC का करो, चाहे DC का करो, 50 स्क्वायर का कर लेना, 50 से ज़्यादा नहीं होता। अब 500 से लेकर अगर क्या कहते हैं, 1 मेगावाट तक, यानी नंबर ऑफ इन्वर्टर 10 है, कहीं 15 है, 10 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में 70 का कर लेना, अदरवाइज 50 का ऑलमोस्ट यूज होता है। जैसे कि ओके। हमारे DC केबल 4 और 6 करके यूज होती है ना,
उसी का ऐसे ही है। ज़्यादातर हमारा 50 स्क्वायर का केबल यूज होता है, 50 स्क्वायर कॉपर का, सिंगल रन सिंगल कोर होगा, सिर्फ एक कोर का। सिंगल कोर समझ गए ना, सिंगल कोर 3.5 हाँ कोर क्या होता है। सिंगल मतलब बस ओनली वन एक वायर हाँ, रहता है। एक अंदर से कॉपर की तरह एक मोटी सी वायर आ रही होगी, बस एक। और ये 50 स्क्वायर में भी सिंगल ही यूज होगा ना सर, सब में सिंगल का? सिंगल होता है, सब में। अर्थिंग के ठीक। लिए सब सिंगल यूज होते हैं, सब कॉपर का होता है। अच्छा। और जहाँ हमें नंबर ऑफ इन्वर्टर 15 है, 16 है, 17 है, 12 है, 20 है, वहाँ पे हम्म, हमें 70 की ले लेना, अदरवाइज 50 की बहुत होती है। उसमें भी 50 का यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेफ फैक्टर होता है, सेफ्टी मार्जिन के लिए, तो हम उसमें 70 की यूज कर लेते हैं। अच्छा। तो सर थोड़ा जैसे हम जहाँ पर जैसे 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट में हम 70 स्क्वायर की लगा दिए, तो हमारे इसमें कॉस्ट भी ज्यादा चला गया, और मतलब वायर तो हमें नुकसान नहीं करेगा उसके, तो वायर मतलब नुकसान नहीं करेगा, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। पैसे ज्यादा लग जाएंगे प्रोजेक्ट में। जो सही। चीज़ हमें 10 रुपए में ख़त्म करनी थी, वो चीज़ हमें 50 रुपए में लगा के पूरी हो रही है, इसलिए बस ये फ़र्क आएगा। सही कह रहे हैं। दिक्कत कुछ नहीं होगा, क्लाइंट तो और खुश हो जाएगा, कॉपर आ गया है, और क्या चाहिए। लेकिन अपना पैसे लग जाएंगे और कुछ नहीं होगा। जो चीज़ हमारे सस्ते में होती है तो वो चीज़ हमें सस्ते में निपटा देनी है। सही। पहले हो गया, और कौन सी वॉकवे वॉकवे वाला सब क्लियर हो गया ना। वॉकवे वाला एक बार बस इंट्रोडक्शन सा दे दो उसका, ज्यादा कुछ तो नहीं होगा उसमें। वॉकवे कैसे लगाते हैं वीरू, बता देना, मैंने बताया था जो। मैंने वो बताया क्योंकि तो था ऑफिस में भी बंसात की, 2 मॉड्यूल का अगर हमें पोर्ट्रेट में लगा तो 2 मॉड्यूल हमने वॉकवे हमें ऐसी जगह देना होता है ताकि हमें 5 मीटर का आसपास का एरिया हमें मॉड्यूल क्लीनिंग के हाँ लिए। वो तो सर क्लियर था। मतलब ये सर इसमें जैसा प्रोजेक्ट करते हैं इसमें कुछ थोड़ा अलग सा हो। मनसाद ओ वीरू, एक बार ये लो दिखा दो लेआउट। जी ऐसा ही है, मतलब अच्छा, कि ये यानी कि 500 mm का गैप दे रखा है इसमें। 500 नहीं, 5 मीटर के आसपास। जैसे मैंने बीच में लगा दिया तो 5 मीटर मेरा इधर से भी कवर हो जाए, 5 मीटर हमारा ऊपर से भी कवर हो जाए। ऐसे ऐसे जगह वॉकवे दिया है हमने। जैसे कि मैंने पहला वॉकवे दिया है, तो पहला वॉकवे देंगे तो हमारा जो मॉड्यूल होता है लगभग 2200 यानी 2.2 मीटर का होता है। तो 2 मॉड्यूल को हमने एक साथ छोड़ जोड़ दिया, तो लगभग ये हमारा 4.5 मीटर का आसपास का एरिया कवर कर लिया। तो अब हमें फिर ऊपर वाला जो चौथी रो है जो हमारी मॉड्यूल की, नीचे से देखो, नीचे से जहाँ ये स्काईलाइट नीचे लगी बना है, यहाँ से देखो। यहाँ से जो चौथी पहले वाले हमने वॉकवे दिया है, पहले वाले रो के बाद, उसके बाद हमने 2 मॉड्यूल छोड़ दिया, यानी 2 मॉड्यूल की हमारी लेंथ कितनी होगी, 4.5 मीटर। फिर हमने ऊपर जाके एक मॉड्यूल छोड़ के उसके ऊपर हमने एक वॉकवे दिया है। तो इधर से भी ऊपर वाले वॉकवे से भी हमारा नीचे की साइड में कवर हो जाएगा, और नीचे वाले से भी हमारा ऊपर की साइड में कवर हो जाएगा। नहीं, हमें वॉकवे ऐसी जगह देना होता है जहाँ से हमारा 5 मीटर का हमारा मॉड्यूल 4 मीटर का क्लीनिंग हो जाए, यानी 2 मॉड्यूल हमारे ऊपर से और 2 मॉड्यूल हमारे ऊपर से क्लीनिंग हो जाए, ऐसी जगह वॉकवे देना है। ये तो वॉकवे वॉकवे वाला प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही समझ जाओगे। बेसिकली फंडा यही है कि जहाँ से हमारा जो भी ऐसी जगह वॉकवे देना है जहाँ हमारा वॉकवे कम से कम भी यूज हो, और दूसरा वो कि हमारा मतलब मॉड्यूल क्लीनिंग हमारा इजीली हो जाए आसानी से। इसलिए हम 5 मीटर का एक रेंज बना दे कि जो हमारा क्लीनिंग के लिए वाइपर या जो भी चीज़ आती है वो हमारा 5 मीटर तक एक बंदा आराम से साफ कर सकता है, बस। हाँ, और क्लीनिंग का, किसका? क्लीनिंग क्लीनिंग। हाँ क्लीनिंग का थोड़ा था। क्लीनिंग का हमें मॉडल क्लीनिंग सिस्टम। सर ये स्पेशल मतलब रिक्वायरमेंट होती होगी कस्टमर की, तभी हमें क्लीनिंग का देते हैं कि सारे प्रोजेक्ट में हम दे देते हैं? नहीं यार, बिना क्लीनिंग के हमारी जनरेशन कैसे होगी। मान लो कि अगर छत के ऊपर पैनल के हम्म। ऊपर धूल जमा हो गया तो फिर हमें क्लीनिंग करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे हम क्लीनिंग का पूरा ये सारा हम जो ड्राइंग में दिखा रहे हैं, तो हम एडिशनल मतलब हम अपने से प्रोजेक्ट में ऐड होगा ना सारी चीजें। हाँ, ये सारी तो चीज़ें हमारी ऐड होगी, हाँ, तो क्लीनिंग इसके की क्या लिए होगी। मतलब वो कस्टमर तैयार भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई हम मैं इसके लिए मतलब पैसा दूंगा तभी करवाऊंगा ऐसा। उसे अगर समझाओ ना कि सर अच्छा। आपके मॉडल के ऊपर पैनल, मॉडल के ऊपर धूल मिट्टी जमा हो जाएगी तो कैसे साफ कराओगे। साफ करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो पानी वानी का जुगाड़ करवाओगे ना ऊपर से। हम्म, अगर वो साफ नहीं होगा तो फिर हमारी जनरेशन डाउन होगी।
तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमें वो साफ़ करना पड़ता है रूटीन वाइज। तो ये हमें पानी का अरेंजमेंट ऊपर बार बार कोई, तो ये है नहीं कि एक एक बाल्टी ऊपर लेके जाओगे। तो इसके पाइप लिए हमें से। पहले से पाइप वाइप सब कुछ लाइन बिछा के रखनी होती है। देखो नीचे से एक हमने मोटर दिया है, मोटर के बाद हमने सीधी मेन लाइन लेके गए। मेन लाइन में से हमने दो, जहाँ जहाँ हमारा वॉकवे सीधा सीधा जा रहा था, जहाँ हम ऐसी जगह पाइप लेके जाएंगे कि हमारे दोनों साइड के मॉड्यूल कवर हो जाए। तो हमारा सेंटर से हमने एक लाइन इधर दे दिया और सेंटर से इस हमने साइड दूसरी भी लाइन और इधर इस दे दिया। साइड। हमारी मेन लाइन में से दोनों लाइन हमारी चली गई। और जहाँ जहाँ हमारा मतलब क्लीनिंग के लिए पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, हमने जो एक नोजल है, ये नोजल हमने एक नोजल से दूसरे नोजल के बीच में मैंने 10 मीटर का गैप रखा है। क्योंकि अच्छा। हमने, हमारी जो पाइप होती है फ्लेक्सिबल पाइप, इसका मुंह पे लगा के 15 मीटर की होती है। फ्लेक्सिबल पाइप यानी लूज पाइप जो होती है घर में लगी रहती है, पानी वाली रबड़ वाली जो पाइप आती है। हाँ हाँ ठीक है। वो जो जो कहीं भी मुड़ जाती है यार, घर में लगी तो हाँ रहती है। हाँ नॉर्मल है जो वो नॉर्मल पाइप रहती है, उसे हम इसके मुंह पे लगा के हम क्लीनिंग करते हैं। बेसिकली पानी घुमाता ऊपर, मॉडल के हूँ। ऊपर पानी फेंक के फिर वाइपर से वो सब चीज़ें साफ हो जाती है। तो हमने 10-10 मीटर के गैप पे हमने एक दूसरे से नोजल लगा रखा है गैप पे। ये लेआउट्स है ना मनसात, मनसात को भी हम्म। अपने लेआउट्स भेज देना, कहीं ये ऑफिस में खोल के बैठ जाए और ऑफिस वाले मेरे को पकड़े। अरे सर मैं डिलीट ही कर दूंगा उन्हें। मैं उन्हें कहीं और भेज कर डिलीट कर दूंगा। अब पहली बात तो अपना ही लैपटॉप लाना पड़ेगा सर। नहीं, ऑफिस में लैपटॉप का जुगाड़ हो गया है, सब कुछ हो गया। मेरे ही लैपटॉप ले अच्छा। लेना, मैं भी तो निकल ही रहा हूँ। अरे सर अब मैं आ रहा हूँ, अब आप क्या रहे हो? अभी बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है फिलहाल। आज तो खैर बस। एंजॉयमेंट हो रही थी, इधर उधर की सब घूम घूम रहे थे हम्म। बिल्डर पार्टनर से, बस यही चल रहा था। गिफ्ट में क्या मिला, कुछ नहीं दिया यार। अरे वैसे दिवाली का क्या गिफ्ट मिला है? दिवाली में बस ये है कि जिनका 1 साल पूरा हो उनको बोनस मिला है, एक सैलरी आ जाती है बस टाइम पे। इसके और अलावा वैसा बोनस कुछ गिफ्ट? मिलता है। हाँ, पूरी एक सैलरी आती है 1 साल वालों को। अच्छा जी। और जिनका एक अच्छा साल नहीं होता उनको नहीं, नहीं आती। गिफ्ट क्या मिला है? गिफ्ट भाई यार, बादाम छोड़े किशमिश और क्या चाहिए। अरे क्या ड्राई सही था। फ्रूट्स। सर, हमारे यहाँ तो एक बगल में एक कंपनी हैगी, उसने जिन्हें जैसे कोई 3-4 साल हो गए ना, स्कूटरी गिफ्ट करी है एक एक एम्प्लॉय को। क्या गिफ्ट हाँ, किया है? स्कूटरी। स्कूटर? स्कूटी। अरे वो इलेक्ट्रिकल स्कूटरी आती नहीं क्या वो? अच्छा, हाँ इलेक्ट्रिकल स्कूटी, अच्छा इलेक्ट्रिकल वाली। हाँ। सेम है। हम्म। अरे भाई, वो बड़ी कंपनी होंगी, छोटी कंपनी पे कहाँ मिल रहा है इतना। लेकिन सर आपको तो गोवा घुमा दी ना बिग ब्रो। गोवा तो घुमा ही देगी। और 3-4 दिन की ट्रिप थी भाई साहब, वहाँ और तो। क्या भाई 3-4 दिन का मतलब अच्छा। 40-50 हजार 60 हजार रुपये खर्च हो गए होंगे एक एक बंदे पर। नहीं, 30,000 का बजट ही था, बाकी अपने 30। जेब से लगाए। अच्छा। तो सर क्या ये चार पाँच दिन कितने महीने में ट्रिप पर हो जाए? ये 1 साल में ही है इनका, दिवाली वाली के आसपास का कुछ प्लान बनाते हैं। ट्रिप का कोई प्लान नहीं था, साथ साथ से गोवा गोवा कर रहे थे। बाय द वे, इस साल कंप्लीट हो गया गोवा का ट्रिप। इसके सही। बाद ये हमारी सारी लेआउट्स पूरी होगी ना, फिर अब कोई लेआउट्स में दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत तो है ना ना सर। सर, अभी तो बहुत सारे बाकी है, क्या क्या इसमें बहुत सर सारे। जैसे कि वे ग्राउंड माउंट लगाते हैं, तो ग्राउंड माउंट में कैसे कैसे स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनाते हैं? और सर एक चीज ये पूछनी है कि जैसे कि कई सारे इन्वर्टर रहते हैं, 10 12 20 इन्वर्टर रहते हैं, तो वे आपस में कनेक्ट रहते हैं क्या, या अलग अलग इनके हो जाते हैं ब्रेकर? जैसे कि अगर इस छोटे एलटी साइड की बात करें, एलटी साइड के कहने का मतलब है जिनका हमारा टर्मिनेशन हमारे मेन एलटी पैनल में। एलटी साइड क्या होता है? जिसकी हम बिजली बना के अपने जो मेन मिड पैनल होता है उसमें हम टर्मिनेट करते हैं बस। एसटी साइड में हम हम्म। वो ग्रिड को सप्लाई करते हैं, हम कोई खुद के यूज़ में नहीं लेते। अच्छा। एसटी साइड डिजाइनिंग क्या होती है कि जैसे हमने प्लांट लगाया और हमने वो अपना हम्म। यूज़ ना लेके हमने सीधा बेच दिया, बिजली ग्रिड में डाल दी, खंभों में डाल दी। ये बड़े प्रोजेक्ट हो गए मतलब मेगावाट वाले। हाँ, ये मेगावाट में होता है, 10 मेगावाट, स्टील। 20 मेगावाट, 1 गीगावाट, 50 गीगावाट, ऐसे लेवल पे होते हैं ये। सर ये मेरे को थोड़ा समझा दीजिए, 11 केवी और 33 केवी केबल मतलब ये कैसा, मतलब
थोड़ा सा। ये 11 केवी 33 केवी है, ये सब 6.6 केवी, ये हमारी सीधा वोल्टेज की रेंज है। वोल्टेज की रेंज है ये। जैसे कि ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं तो एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन होता तो स्टेप अप में क्या होता है कि जैसे कि हमारा 415 वोल्ट पे हमारा हमने पूरा डिजाइन किया है, है। अब उसको मुझे 11 केवी की लाइन पे डालना है। जो 11 के। हमारी 11 केवी की लाइन जाती है उस पे हमें डालना है, क्योंकि जो हमारा सब स्टेशन है, मतलब जैसे कि आसपास हमारा जो सब स्टेशन है जहाँ से हमें हाँ। बिजली आती है, वो सारा हम्म, 11 केवी पे है। तो फिर मुझे ओके। 11 केवी का एक इन्वर्टर ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, जो कि मुझे 415 वोल्टेज को हमें 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट पे डाल दे, इसका ओके। 11,000 वोल्ट बना दे। बस ये होता है 11 ओके। केवी का मतलब। ओके। और सर एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि हम ट्रांसफार्मर का हम कब यूज करते हैं, जैसे 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट अपना, तो उसमें भी हम ट्रांसफार्मर का मतलब कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है ट्रांसफार्मर की, कितने लेवल के ऊपर तक, मतलब किलोवाट के above? ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट जब पड़ती है जब हमारे वोल्टेज चेंज करना होता है, वोल्टेज का लेवल चेंज करना होता है। अभी हम जो घर की बिजली बना के घर में यूज कर रहे हैं तो हमें इसमें वोल्टेज का लेवल चेंज नहीं करना। हम्म। जैसे कि 415 कोई ऐसी चीज है जो कि मेरा 11 केवी पे रन होगी। हम्म। जैसे कि मान लो कोई इतनी बड़ी मशीन है कि जब सिर्फ 11,000 वोल्ट मिलेगा तो ये रन होगी, वो चलेगी। तो ओके। फिर मुझे 415 को 11,000 वोल्ट पे झटके पे लेके आना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हमें ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। अच्छा। अगर मुझे 415 का वोल्टेज बना रही है और 415 का यूज है, तो मुझे ट्रांसफार्मर फालतू में पैसा लगाने की क्या जरूरत है। मतलब ये है कि प्लांट में जैसे मशीन वगैरह वोल्टेज का चला। लेवल हमें अप या डाउन करना होता है, तो उस कंडीशन में हमें ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं। अच्छा। अगर हम एसटी साइड डिजाइन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, क्योंकि जो हमारा सोलर इन्वर्टर है ये हमारा 415 पे 800 पे वोल्टेज पे काम करता है। तो उसके लिए 800 वोल्ट या 415 वोल्ट को मुझे 11,000 केवी पे डालना है, 33 केवी पे डालना है, 66 केवी पे डालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ट्रांसफार्मर जो चाहिए होगा जो कि हमारे वोल्टेज को अप या डाउन करता है, बस और कुछ नहीं है इससे काम ट्रांसफार्मर का। ठीक है। ठीक है। तो सर वो बताइए, वो जब 20-30 इन्वर्टर रहते हैं तो वो कैसे कनेक्ट रहते हैं? 20-30 इन्वर्टर रहते हैं तो या तो हमारा एक कॉमन बस बार होता है, जिससे हम ACDB कहते हैं। जैसे कि 20-25-30 इन्वर्टर है, हाँ। हम सबको तो अलग अलग अ- नहीं टर्मिनेट करेंगे ना, किसी एक पॉइंट पर ले आके सबको इकट्ठा करेंगे, फिर वहां से जो हमारा आउटपुट निकलेगा हम उसी चीज को हम यूज करेंगे ना। अच्छा, यानी कि क्या है कि एसीडीबी बॉक्स में अलग अलग इन्वर्टर के ब्रेकर है ये एक तरह से। मतलब अलग और अलग इन्वर्टर से जो हमारी आउटपुट केबल आती हैं, वो हम्म, सारी आउटपुट केबल हमारे ACDB बॉक्स में चली जाती हैं। हाँ, फिर और ACDB वहां से बॉक्स में कंबाइन। जाने के बाद वहां से सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं। फिर वहां से सिर्फ हमारी थ्री यानी वहां से हमारे फिर R की अलग, Y की अलग, B की अलग, यानी रेड येलो ब्लू यानी तीनों अलग अलग केबलें तीनों निकलती हैं एक एक रन की बस। सर जैसे जैसे ये कनेक्ट कर रखा है ये सारे हाँ बैट ये सारी इन्वर्टर चीजें हैं। सीरीज। ये सारी चीजें ऊपर जाके देखो कनेक्ट हो गई एक ACDB में, कॉमन ACDB में। तो मतलब एसीडीबी एक तरह से कुछ पैनल टाइप का होता है क्या? मतलब उसका बड़ा कुछ सा फोटो पैनल दिख टाइप का जाएगा? होता है जिसके अंदर अलग अलग वो क्या कहते हैं कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर मतलब HPD कुछ होता है। बस बार भी रहती है क्या? क्या? इसमें कुछ बस बार भी होती है क्या? बस बारी तो होती है जो कॉमन करती है, सारी हाँ, इन्वर्टर को लाके एक बस बार पर डाल दोगे, फिर बस बार से फिर हमारा एक कॉमन आउटपुट निकलेगा ना। हाँ, वही तो, क्योंकि सर जैसे कि हम यूएसए में करते हैं ना, जब कई सारे इन्वर्टर हो जा, तो क्या करा है कि हमें एक लोड सेंटर है, उसमें एक मतलब मेन पैनल की तरह ही एक कनेक्ट। बस होती है, और सारे इन्वर्टर के ब्रेकर उसमें चले जा और फिर कंबाइन होकर एक जा, फिर एक हाँ वायर निकला सेम फिर। सेम सेम, सारे इन्वर्टर का अपना एक कॉमन पॉइंट हम्म, होता है, जहाँ पे जैसे कि सारा इन्वर्टर का रेड वाली वायर एक जगह कनेक्ट हो जाएगी, आर वाई वाली वायर एक जगह कनेक्ट हो जाएगी, बी वाली अलग अलग बस बार पे कनेक्ट हो जाएगी। अब इन तीनों से हमारा एक कॉमन बस बार निकलेगा जिसे हम RYB यानी हमारा एक सिंगल केबल में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़ें। ACDB में ये चीज़ें हाँ, होती हैं। बस बार में जाके कनेक्ट होके एक सेम वही। कॉमन पॉइंट बना के एक कॉमन केबल निकल जाती है। और ACDB में और भी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स होते हैं, स्विच होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए SPD यूज होता है, और हम्म। वो 2-4-10 तरह के फ्यूज भी होते हैं, MFM लगा होता है, और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं।
इसीलिए। चलो वो तो सब जब करेंगे जब करेंगे। हाँ वो मतलब अच्छा हाई थोड़ा इसमें यूज करनी है। जब हम एसओडीबी सामने वाला जो एसओडीबी बनाता है ना, उसको जी। हमें देना होता है कि आप एसओडीबी ऐसा बना कर दो जिसमें हमारे दोनों इतने किलोवाट की इन्वर्टर है, ये केबल लग जाए। तो एसओडीबी वाला सामने वाला खुद बना के देता है सब, पैनल जो बनाता है ये। नेट में सर्च कर लेना एसओडीबी केबल, एसओडीबी पैनल, वो अपने भी बता देगा। सोलर एसओडीबी पैनल, उसके बारे में सब थोड़ा डिटेल में जानोगे तो समझ आ जाएगा। डिजाइन पे डिपेंड है सर पूरा, मतलब चीजें क्या? मेरे को सर डिजाइन पे ही डिपेंड है पूरा, मतलब डिजाइन जिस हिसाब से हम करेंगे उस हिसाब से पूरा जो वो इन्वर्टर लोगे, जो केबल साइज लोगे, तभी तो आगे सब काम करेगा कि इतने केबल का साइज जा रहा है तो इतना करंट एम्पियर है, तो उसको बस बार किस हिसाब से डिजाइन करना है, तो सामने वाला तभी तो समझेगा ना। समझ गया सर, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। इसकी सैलरी भी बहुत इसकी हाई फाई होती है भाई, डिजाइनिंग के अभी तो स्टार्टिंग फेज में हो। लग जाओ ना इसमें ग्लोबल गुर्जा ग्लोबल टेक में, हम्म। 40-50 देगा और मस्त आराम से टेंशन फ्री रहो। कोई भी दिक्कत है फोन करके पूछ लो, आराम से 40-45 तो दे ही देगा। 40 से नीचे मत आना, आराम से दे देगा, वो सब बंदे चाहिए। अच्छा। ऊर्जा ग्लोबल सर, जिसका आपने एक बार नंबर भी भेजा था। नंबर भी भेजा था, वो बंदा पीछे पड़ा हुआ था। अरे सर हमने सर्च किया था, वो तो कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहा था। वो सेलिंग वेलिंग मतलब ज्यादा उसका है वो। वो हाँ मतलब मतलब सेलिंग टाइप का, जैसे इलेक्ट्रिकल कि व्हीकल बैटरी। सब में है, वो सोलर में आया तो सोलर के लिए डिजाइनर चाहिए उनको। सोलर में तो उन्होंने उसके लिए उधर। अपना ग्रुप बनाया सोलर में, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ अभी अच्छा नया अच्छा, मतलब कि तो सर उन्हें तो एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, उन्हें फ्रेशर से थोड़े कम चल जाएगा उनका। सब चल जाता है उनके पास जाने के बाद। प्रेशर क्या है यार, कहने को तो प्रेशर है। चीजें अभी थी। अपने आप को प्रेशर कहोगे तो 5 साल करते रहो प्रेशर ही रहोगे। सही। एक्सपीरियंस हाँ सर। आने से आता है, जितना काम हम्म। करोगे उतना एक्सपीरियंस आएगा। ऐसा देखो किसी को कुछ 2 साल के अंदर ही अभी ऐसे काफी देखोगे यूट्यूब पे जो बंदे वायरल हो रखे हैं, 10 साल की उम्र में बना करोड़पति। हम्म। तो मतलब वो एक्सपीरियंस ही घोषता रहेगा तो करोड़पति नहीं बन पाएगा ना। तो अपने ऊपर डालो, रिस्क लो, रिस्क के साथ ही बहुत मजे आते हैं। सही कह रहे हैं सर। सर बाद में निकाल तो नहीं ना देंगे कि काम कम हो गया या अरे प्रोजेक्ट नहीं सुधर का यार, डाउन हो गया। सर ये इतने यूएस से पैसे लोगे तो फिर क्या करोगे? अब मैं ये सोच के नई कंपनी ज्वाइन ना करूँ यार, वो निकाल देंगे कल को तो क्या होगा। अरे कल की देखी जाएगी, कल अभी तो देखी जो है वो जाएगी, ठीक रिस्क है। लेना ही पड़ेगा। सर मैं बताऊंगा, ये यूएसए परमिट वाले जितनी भी कंपनियां है ना। इसमें तो होता है, जब प्रोजेक्ट है तो आओ आओ, इस नहीं है तो जाओ जाओ। हाँ सर, जैसे कि अब ईएसआर एक कंपनी है नोएडा में। तो इसने बहुत हायरिंग चला रखी है इस टाइम, इंटर्नशिप की भी, फ्रेशर की भी, एक्सपीरियंस की भी, सबको ले रही है वो। और जैसे इसका प्रोजेक्ट डाउन हो जाएगा अब दिसंबर में जनवरी में, ये सबको आधे कर देगी। हाँ ये तो होता ही है, ये तो यूएस वाले में तो हम्म। फेमस है। तभी तो मतलब इंडिया से ज्यादा बाहर लोग जाने कैंडिडेट ये लगते हैं। सब हायर कर देते हैं ना, इसके लिए निकालना पड़ता है। इंडियन सोलर में सर एक दो बंदे, मतलब जो काम का होता है, मतलब वही एक दो ही बंदे डिजाइनर रखते हैं, तो उसमें सोचते हैं कि निकालेंगे तो फिर हायरिंग में दिक्कत होगी, तो इसलिए नहीं ज्यादा नहीं, इंडियन में ऐसा मत सोचो कि जॉब है निकाल लेंगे, परमानेंट जॉब है, इसका टेंशन ना लो। हम्म। हम्म। क्योंकि सर अगर ये तो एक अरे भाई मैंने जो कहीं देखा बढ़िया, था एक ऐसे हाँ था। सही। अरे मनसाज जो कंपनी बढ़िया अच्छी कंपनी है, टेंशन ना लो। मैं उसके अंदर हूँ हाँ अभी, सर। बट सैलरी की वजह से निकलना पड़ रहा है, और कुछ नहीं है। लेकिन यार हम्म। ये देख लेना 2 साल का वो जो बॉन्ड वाला सीन है ना, वो फंस ना जाओ उसमें। अरे सर वो तो मार डालेगा वो तो। इन्हें सस्ते में वो मिल जाएगा। हाँ यार, 2 साल का बॉन्ड। कहाँ यार उन्होंने। पता नहीं क्या स्टेटमेंट लिखी है, उसको साइन मार के एक्सेप्टेंस भेज दिया। अरे सर उसमें ना मैंने एक तो मैं नाइट शिफ्ट चल चल के मेरा दिमाग हो रहा था पूरा खराब, मैं बस आया ऊपर लेटर, अब बस साइन मार के भेज दिया, देखा भी नहीं, लाइनिंग क्योंकि लाइनिंग उन्होंने जब हटाओ, पेन से काट देते हैं, मार्कर से काट देते सर, ये लाइन मुझे पसंद नहीं हाँ है। चलो कोई ना, ज्वाइनिंग टाइम वैसे बात तो करी थी, बट ज्वाइनिंग टाइम पे और बात करके देखेंगे क्या होता है। हाँ वो देख लेना, कोई इशू नहीं है, अच्छी अच्छा कंपनी है। अच्छा सर, वैसे यहाँ से जैसा ज्वाइनिंग होगी नेक्स्ट मंडे को, तो ट्रेनिंग भी दे गई है अलग से अरे कुछ। यहाँ पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो फिर ही ऐसे बैठ कर देखते रहोगे दूसरे के लैपटॉप में क्या कर रहा है क्या कर रहा है। अच्छा। अरे सर ऐसे थोड़े समझ में आया, मतलब बंदा सामने से कुछ अलग से ट्रेनिंग दे, एक घंटा पूछेंगे तो तो समझ बताएगा में ना, भी वो आवे। पुराने प्रोजेक्ट दे देगा, कहेगा इसको देखो कैसे कैसे क्या चीज किया है। तो हम्म। 1 हफ्ता तो शायद इसी देख रेख में चला जाएगा।
उसके बाद जिस चीज अच्छा। समझ नहीं आएगा वो पूछ के फिर वो कहेगा कि इस पे ऐसे करो, इसको ऐसे करो। बेसिकली इसमें लाइन खींचने का काम है। अभी फिलहाल जो स्ट्रिंगिंग वाला काम लफड़ा वाला है, हम्म तो एक बार बता देंगे कि ऐसी स्ट्रिंगिंग करनी है। स्ट्रिंगिंग तो मैंने समझा ही रखी है, लेकिन वो बता देंगे कि यहाँ से लाइन खींच के ऐसे करना है, यहाँ से हम्म। लाइन ऐसे करना है। तो अभी फिलहाल वो लाइन ड्रॉ करने वाला काम है। अच्छा, तो सर मतलब कि इसमें पूरा डिजाइन ही बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल के साथ ही बनाना पड़ेगा क्या इसमें? अरे नहीं जैसे यार, अभी ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट पे लगे हो ना, ड्राफ्ट्समैन में तो आओ, उसके बाद सीखोगे धीरे धीरे अपने आप ही। नहीं, मैं कहने मतलब वो जैसे कि ड्राफ्टमैन दे रखा है इन्होंने, तो इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं आने का, ओनली ड्राफ्ट ड्राफ्ट ही रहेगा। हाँ, वो खाली अभी दूसरा इंस्ट्रक्शन देगा कि ऐसे लाइन खींचो, ऐसे ही करो, ऐसा वो करो, बस अभी ये चीज़ है। हम्म। उसके अच्छा, बाद इसमें जैसे मतलब जैसे पीवीसी। एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे जैसे इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन खुद ही करने लग जाओ, खुद ही अपना सीख के हम्म। वही करने लग जाओ। तो वो अपने ऊपर है अच्छा। कि जैसा करना कर लेना, लेकिन अभी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करेगा कि मुझे ये चीज़ करके ही दो, करके ही दो। सर एक चीज था कि जैसे कि एसएलडी और स्ट्रक्चर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो मतलब ये रहेगा कि मतलब आपको एसएलडी और स्ट्रक्चर करना, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा अपना? एसएलडी तो हम ही बनाते हैं भाई। हाँ, एसएलडी मतलब जैसे एसएलडी और स्ट्रक्चर का जैसे काम देखना है अपने को यहाँ पर मेरे को, तो मेरा मेन चीज क्या क्या मतलब मेरे को करना है एसएलडी में जैसे एसएलडी मतलब स्टिंग। सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, क्या ब्रेकर का साइज है, हमने इतने हाँ। उतने साइज का ब्रेकर लिया है, और कहाँ कहाँ से हमारी केबल का साइज क्या है, कितना कहाँ से कितना केबल लेंथ लग रहा है, कहाँ हम्म। पे टर्मिनेट हो रहा है, एसीडीबी कितने इन वन कितने वाट की है, जो भी हम्म। स्पेयर फीडर है, सब कितना है, मतलब सारे इलेक्ट्रिकल की चीजें आ गई एसएलडी में। अच्छा, और इसमें तो अर्थिंग लेआउट वगैरह तो सब कुछ इंक्लूड रहेगा ना? हाँ, अर्थिंग किस चीज़ की अर्थिंग कर रखी है हमने, एलए की अर्थिंग, डीसी साइड की अर्थिंग है कि नहीं है, एसी साइड की है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें एसएलडी मैंने भेजी तो है बहुत सारी, देखो उसमें बहुत सब कुछ गिवन है। मतलब सारा ही आ जाएगा मुझे तो लग रहा है, पूरा हाँ, प्रोजेक्ट ही तो फिर है। एसएलडी और मतलब होता है सब कुछ है भाई उसमें। एसएलडी का मेन फोकस ही है, सब कुछ आ जाता है। और ये स्ट्रक्चर का कैसा रहेगा? स्ट्रक्चर का, ये हमारा स्ट्रक्चर का मैंने तो अभी कुछ इतना डीप में बताया नहीं है। हम्म। स्ट्रक्चर का बेसिकली ये होता है कि हमें जीए लेआउट बना के देनी होती है, कि हमने हम्म। मतलब जो स्ट्रक्चर बनाया है मॉड्यूल कितना हाइटेड पे रूफ से। मैं एक दो अच्छा। लेआउट आज सेंड कर देता हूँ, उसको थोड़ा समझना जो बनाया हाँ, है। वो थोड़ा क्लियर कर देना। उसके बाद फिर वो कल की क्लास में जैसे फ्री हो, कल की क्लास एक और ले लेंगे क्योंकि दिवाली अभी परसों है ना, तो कल भी एक रात में पॉसिबल है। हम्म। एक क्लास कल की भी ले लेंगे, तो उसमें स्ट्रक्चर का बता दूंगा जीए लेआउट कैसे बनाते हैं, क्या क्या करना होता है। एक दो लेआउट में भेज देता हूँ ताकि उसको देख के उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर लो। हम्म। सर, हाँ। एक पूछना है, जैसे हमारा टीन शेड रहता है, ठीक है, हाँ। तो स्लोपी है, तो हम जैसे कि लैंडस्केप टाइप में लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो पर्लिन ठीक ऐसे ही रहते हैं कि लैंडस्केप में सपोर्ट करेगा वो। तो हम टीन शेड पे ऊपर पहले रेल लगाते हैं, उसके बाद मॉड्यूल लगाते हैं, या डायरेक्ट टीन शेड के ऊपर ही मॉड्यूल लगाते हैं? रेल लगा के लगाएंगे ना भाई, डायरेक्ट थोड़ी ना लगा देंगे। हाँ। हाँ, क्योंकि सर मैं भी सोच रहा था, माइंड डायरेक्ट में हम क्वेश्चन आया देखो, था मेरे ये। डायरेक्ट हम शेड को पंचर नहीं करते, छेद नहीं करेंगे। कल को पानी लीक हो हाँ। जाएगा तो क्या करेगा कोई बंदा। हाँ सर, वही तो, क्योंकि तो उस पर जो रेल लगाएंगे, तो रेल को अटैचमेंट सपोर्ट करेगी, मतलब होल्ड रखेगी उसे। हाँ, मतलब जो और वे हमारा शीट अटैचमेंट। होता है, शीट से 100 mm के 70 mm ऊपर ही लगता है मॉड्यूल। हम्म। हाँ, तो जो रेल को सपोर्ट करने के लिए जो अटैचमेंट लगाएंगे, वो पर्लिन से, मतलब दो अटैचमेंट के बीच कितना गैप रहेगा इसमें? दो अटैचमेंट मतलब? मिड क्लेम आ, बोल रहे हो आ, क्या? अरे वो मेरे हमारा तुमने तो मॉड्यूल किया, का जो तुम माउंटिंग अपनी वो लैंग्वेज रहता है में ना, बताना। डैम्पिंग जोन। उस मॉड्यूल में सर हमारे अब दो जैसा, क्लैंप लगते हैं। नहीं नहीं, दरअसल जैसा यूएसए में करते हैं ना, कि रेल, देखो पहले क्या करते हैं कि रेल को सपोर्ट करने के लिए अटैचमेंट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हाँ। मॉड्यूल लगाते हैं, फिर हाँ। क्लैंप वगैरह लगाते हैं हम। बाद में हाँ, क्लैंप एंड रेल से क्लैंप ही एंड क्लैंप कनेक्ट। आता है वो। हाँ हाँ, ये तो मॉड्यूल को होल्ड करेगी, ठीक। ठीक है। लेकिन रेल को होल्ड करने के लिए भी तो कुछ लगाएंगे ना हम? रेल हाँ, को उसमें शेड पे लगाते हैं। लगाने के लिए हमारा वो होता है, तो सेल्फ स्क्रू आता है, जिससे हम वो हाँ डायरेक्टली गन के थ्रू उसमें डाल के सेल्फ स्क्रू हो जाता है। एक स्टैंड। हाँ हमारा हाँ हाँ, जेडेसी वाला बिल्कुल है जिससे बिल्कुल। हम चिपका देते हैं शेड के ऊपर। हाँ, तो सर इन दो के बीच कितना गैप रहता है? दो के बीच किसके बीच मतलब? रेल को होल्ड करने के लिए जैसा स्क्रू लगाए हमने अब, हाँ, तो अब जैसे स्क्रू हम लगा ये रहे तो हैं, क्योंकि बिल्कुल रेल हमारे किधर। शीट के ऊपर चिपक जाते हैं भाई स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर तो हमारा जो भी आएगा शेड का हो चाहे जो भी हो, तो हमारे जमीन मतलब शेड का होगा तो शेड के ऊपर तो चिपकेगा वो, उसके बीच में थोड़ा ना गैप रहता है, गैप तो हमारा रहता है। अरे ना ऐसा ऐसा नहीं है, आप समझे नहीं। बीरू यार तुम क्लियर करो, क्योंकि तुमने तो किया है जैसा वो अटैचमेंट के बीच गैप रहता है ना। ये वो टाइप का होता है जैसे फ्लश माउंट टाइप का नहीं होता है, इक्विपमेंट ही होता है, वो सेट पर टीन सेट पर हाँ लगाते हैं, मतलब चिपकाते हैं, फिर उसके बाद मोनोरेल वगैरह होता है, मतलब उसमें होल्ड कर मोनोरेल हाँ। होता देते है, हैं। लॉन्ग रेल होता है, सब हाँ कुछ ऐसा। होता है। अच्छा इसमें जो रेल की स्टैंडर्ड कितनी लेंथ होती है? वो हमारे लेंथ तो हमारी नहीं पता, हाइट होती है उसकी 70 आसपास, अच्छा 70। 70-100 mm, मतलब हमेशा हाइटेड पे रहता है। शेड का जो रूफ की शीट होती है उसके ऊपर, शेड की शीट 100 mm, अ, 170 mm हाइट पे जैसे रहता है। कि यूएसए में रहती है स्टैंडर्ड 168 इंचेस रहती है। उससे उससे का छोड़ दे भाई, उसका कोई कुछ नहीं अ, काम आएगा, बस नहीं कैड मैं काम उसका आएगा। उसका एग्जांपल देके मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा मेरा फिर उससे। स्ट्रक्चर में मत घुसो अभी इलेक्ट्रिकल पार्ट अच्छा कवर कर लो। स्ट्रक्चर में घुसोगे तो इलेक्ट्रिकल रह जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही है सही सर है। वो स्ट्रक्चर वाले दिन मतलब ये जी लेआउट बताएंगे ना, उस दिन पूरा क्लियर कर लेना सर मैंने कैसे। जी लेआउट भेज दिया, वीरू देख लेना, मनसार को भेज देना। ठीक है सर। सर और एक ये चीज था, ये ट्रे हम कैसे यूज करते हैं, कितना साइज का, तो इसका क्या मतलब ब्रेक। कैसे। नहीं, ट्रे ट्रे वाला डीसी केबल ट्रे। एसी केबल ट्रे देखो क्या होता है कि हमारा जो एसी केबल एसी केबल का डाटा शीट डाउनलोड करोगे ना, हम्म। डाउनलोड करो ना, वो क्या कह रहे थे, एसी केबल। एसी पॉलीकैब एसी केबल का डाटा शीट डाउनलोड करोगे तो उसमें डाटा शीट में हमारा गिवन रहता है कि जो हमारी 50 स्क्वायर की केबल है, 70 स्क्वायर की केबल है, उसका ओवरऑल डाया कितना है, समझ गए? अच्छा। डाया कितना है उसमें डाटा शीट में गिवन रहता है। जैसे कि 50 की केबल का लेके चलते हैं, उसका पूरा केबल का साइज ओवरऑल डाया लगभग 42-45 स्क्वायर रहता है, स्क्वायर mm, 45 स्क्वायर mm रहता है 50 स्क्वायर mm के केबल का पूरा डाया। देखोगे तो उसमें सारा डाटा सेट गिवन है। तो जैसे कि अगर हमारा एक मॉडल और दूसरे मॉडल के एक केबल और दूसरे केबल के बीच में कम से कम 10 mm का गैप होना चाहिए। 10 mm का। हाँ, एक केबल जैसे एक केबल ट्रे में 2 रन जाएगी ना, हम्म। तो दोनों केबल के बीच में 10 mm का गैप होना चाहिए। ठीक है। पहले कोई भी एक डाया मैं रुको देख पत भेजता सर हूँ, इसको समझा दें, नहीं समझा रहे। अभी भेजता हूँ एसी केबल। केबल की डाटा शीट डाउनलोड कर रखी है? जी सर, खोल ली तो यही वाली है। ग्रुप में भेजी थी यार, देखो ग्रुप में भी हो गया। फिर तो देखो मैंने एक वो भेजा है स्क्रीनशॉट, जो मैंने 50 का केबल की डाया निकाला था, देखो इसमें कितना है। कितना की मैंने बताओ। ओवरऑल डायमीटर है 29.5 mm से लेकर या तो 27 mm, मतलब तो वही है ये कि। हमारा मतलब डाटा शीट में भी वैल्यू गिवन होगी, मैंने डायरेक्टली नेट पर सर्च मारा, इसलिए अच्छा। मुझे ऐसा मिला, जी। डायरेक्टली बता दिया।
कितना दे रखा है उसमें, मैंने देखा नहीं कितना है ये। 29.5 ले लेते, ठीक है। जी वायर की बोला यार, केबल लेना ना, स्ट्रिप थोड़ा लेना हमें। 27.9 है, ठीक है। वायर मतलब हमें केबल यूज करना है, जी। स्ट्रिप यूज नहीं करना, केबल यूज करना है। तो हमारा जो उसका डाया है 27.9 है, डाया का, केबल्स का। तो मैं एक अच्छा कैलकुलेशन की है, 27.9 प्लस में 10 mm गैप, प्लस में 27.9। वीरू देखो, मैंने एक चीज भेजा है ग्रुप में, ग्रुप में नहीं, पर्सनली भेजा है। अभी मिल तो गया। नहीं, नहीं अभी तो नहीं आया है कुछ। 27.9 वाला स्क्रीनशॉट मिल गया ना। 27.9 mm, हाँ। ये तो 50,000 mm का है डाया। देखो चला गया। देखो 10 mm तीन हमने केबल ट्रे लिया, तो 10 हमने एक स्टार्टिंग से छोड़ा, ठीक है। अच्छा, ये स्पेस छोड़े क्या 10 mm? हाँ 10 mm हमारा स्टार्टिंग से स्पेस है। फिर हमने ठीक है एक केबल डाला, उसका डाया 27.9 वो ठीक है। डाल दिया। फिर हमने दोबारा 10 mm का स्पेस छोड़ा दूसरे केबल के लिए। ओके। फिर हमने दूसरी केबल डाली 27.9 की, ठीक है। हम्म, फिर हमने फिर लास्ट से हमने 10 mm का स्पेस छोड़ दिया। अच्छा स्टार्टिंग और एंड पे हमने 10 10 mm को छोड़ दिया, और एक बीच में हमने छोड़ दिया, दो केबल के बीच में, समझ गए। अच्छा, मतलब ये है कि एक हम केबल ट्रे में हम दो वायर यूज कर रहे हैं, ऐसा है क्या? दो केबल? अगर एक केबल ट्रे में दो वायर लेके जा रहे हैं तो उसका ये है, अगर तीन लेके जाएंगे तो हम एक दो केबल, जैसे हमने 10 mm छोड़ा है, तो तीन केबल के बीच में भी हमने 10 10 mm छोड़ना है, और स्टार्टिंग और लास्ट में हमें 10 10 mm छोड़ना है। कितने भी नंबर ऑफ केबल्स लेके जाएं, लेकिन हमें स्टार्टिंग अच्छा और लास्ट अच्छा। में छोड़ना है, और हर केबल के बीच में 10 10 mm गैप छोड़ना होता है। तो अभी हम दो लेके जा रहे हैं, तो मैंने दो के हिसाब से केबल ट्रे साइज निकाला है। ओके ओके। लेकिन अगर हम तीन लेके जाएंगे तो सेम वही 10 प्लस में 27 प्लस में फिर 10, फिर 27, फिर 10, फिर 27, फिर 10, तीन हम्म, 27 और फिर चार 10, 10 जुड़ जाएंगे, समझ गए। अच्छा, ये है कि मतलब कि ऐसा दो तो जाता नहीं, वैसे 8-10 ऐसे के केबल होते हैं एक ट्रे में हम भाई डाल सकते। डीसी का नहीं, एसी का कह रहा हूँ, एसी का। अच्छा, ये इसी का है। एसी केबल में एक दो तीन बस, 10 20 थोड़ा लेके जाओगे यार एक साथ। नहीं। उसमें अगर 10 20 एक साथ लेके जाओगे तो सारी वायरें एक दूसरे से लॉसेस में ज़्यादा चले जाएंगी, क्योंकि एक केबल दूसरे केबल के ऊपर जाएंगी तो भी लॉस होता है। मैंने बताया था कि ग्रुपिंग नंबर ऑफ फैक्टर। केबल्स वाला ग्रुपिंग फैक्टर जो होता है। तो सर ये आप पूरा ऐड करने पर 85.8 आ रहा है, फिर ये 40 × 100 कैसा है? 40 उसकी विड्थ होगी, और 100 हमारा जो 85 उसकी लेंथ है, ये वो हमने 100 ले लिया है। और जो 27 mm यानी उसका पूरा विड्थ है, गोलाई है, तो 27 का तो कोई आता नहीं है, 30 का तो अच्छा 40 अच्छा। का आता, तो हमने 40 का 40 भी उसका ले विड्थ लिए। ले लिया, और हम्म, 100 mm उसकी लेंथ ले ली।
जो 25 की 3 की स्ट्रिप बनाई थी ना, अब वो 40-100 की बना दो। 40 उसकी विड्थ होगी और 100 mm उसकी लेंथ होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब केबल मतलब ट्रे एक होगा हाइट इसी होगी, का। एक हाइट एक तरह से मान लो एक रेक्टेंगल का हाइट हो गया 40 और 100 mm उसका हो गया चौड़ाई। केबल ट्रे होगा, मनसाद क्लियर ठीक। हो गया ना? हाँ सर। जितने भी नंबर ऑफ केबल्स जा रही हैं, जो भी साइज की जा रही है, पहले उसका ओवरऑल डाया निकालना है डाटा शीट से। डाटा शीट से डाया निकालने के बाद हर एक केबल्स के बीच में हमें 10-10 mm का गैप छोड़ना है और स्टार्टिंग और लास्ट में हमें 10-10 mm का गैप छोड़ना होता है। और फिर उसके बाद जो भी साइज आए उसका एक स्टैंडर्ड लेके, जैसे कि 85 आया तो 100 और 40 मैंने कहाँ से लिया है, क्योंकि केबल का जो डाया है वो 27 है, तो मुझे 27 से ज़्यादा लूँगा उसकी हाइट, तभी तो जाके मेरी केबल अंदर फिट होगी। तो मैंने 27 से ज़्यादा, हमारा जो मार्केट में आता है 40 का आता है, 40 का आराम से मिल जाता है, इसलिए मैंने 40/100 का ले लिया केबल साइज। अच्छा, मतलब एक एसी के लिए हम यूज करते और हैं। डीसी के लिए कंड्यूट डालते हैं, पाइप पाइप सब डालते जाओ एक दूसरे में, कोई टेंशन नहीं। अगर उसकी भी लेना चाहे तो उसका भी सेम होता है। 4 सेम स्क्वायर एम एसी। के केबल का देख लो कितना होता है, लेकिन उसमें जो 10-10 एम का गैप है वो नहीं लेना होता। 4 स्क्वायर। 4 फोर स्क्वायर का स्क्वायर एम की साइज डाया डाटा हम चेक कितना है, कर डाया लेंगे ना डाया कितना है केबल का, सर? फिर उसको हम 40% फिल करते हैं, 40%, 50%, 60%, हर किसी का अलग अलग है। तो इसमें भी सर 10 मार्जिन छोड़ेंगे इसके लिए हम गैप? डीसी केबल में 10 मार्जिन नहीं छोड़ते। डीसी केबल तो एक के ऊपर एक लगी रहती है भाई, उसमें मार्जिन कहाँ रहता है। एसी केबल में मार्जिन रहता है, डीसी केबल में कोई मार्जिन नहीं रहता। बस उसको ये होता है कि जैसे मैंने 40/100 का लिया है, हम्म, तो 40/100 का एरिया कितना हो जाएगा। मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट है, जिसकी विड्थ है 40 और लेंथ है उसकी 100, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई चौड़ाई। लेंथ इंटू विड्थ करोगे तो इसका आ जाएगा फॉर्मूला बिल्कुल। 4000 स्क्वायर mm। ये सारे में चल रहे हैं। एमएम में। हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा, 4000 स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा एक केबल का कितना साइज होता है, डीसी केबल का, डीसी केबल की बात कर रहा हूँ, 4 स्क्वायर का देख लो, उसको डिवाइड कर दो 4000 स्क्वायर से, कितना नंबर ऑफ केबल्स आ जाएंगे वो पता चल जाएगा हमारे को। समझ गए। हमें सर्कल का एरिया यस सर निकालना जी। है, सर्कल का जो यस हमारा सर समझ केबल है गया। उसका एरिया निकालना है, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, दोनों एरिया को डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि इस एरिया, इस केबल ट्रे में कितने नंबर ऑफ हमारा केबल्स जा सकते हैं। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। वायर स्क्वायर। पाई आर, बस 2 पाई आर स्क्वायर ऐसा कुछ था ना इसका? पाई आर स्क्वायर है भाई, 2 पाई आर वो होता है, पाई सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला कुछ होता है, एरिया होता है सिर्फ पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू डाल दो, आर का स्क्वायर क्या होता है, जो भी डाया है उसका रेडियस हाफ जो कर है। दो। 4 22/7। स्क्वायर एम का केबल का साइज होता है लगभग, देख लो कितना होता है, सर्च मान लो डायरेक्ट। 4 स्क्वायर एम डीसी केबल, डीसी के 4 स्क्वायर एम डीसी केबल डाया। जो भी आया डाया उसका पाई आर स्क्वायर से उसका एरिया निकाल लो, और यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, जो भी है उसको आपस में डिवाइड कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाले बॉक्स में हमारी कितनी केबल्स जाती हैं। समझ गए। खुद से करो, नहीं आएगा तो पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है, मना नहीं कर रहा बताने को। पहले खुद से करो, मैंने एसी का बता दिया, आप डीसी का खुद से करो, मैंने बता दिया कैसे निकालना है। समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है सर। वीरू मसाद, तो हमारे सारे लेआउट्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी यस सर। इससे कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना कभी भी, हाँ, कोई एक बार टेंशन सर नहीं। इसको ना सारे लेआउट को हम बनाते, कल मतलब वैसे छुट्टी रहेगा तो देखते हैं, अब बनाते तो हैं छुट्टी पूरी। छुट्टी है दिवाली वाले की, अब दिवाली मनाते रहो और 1-2 दिन बाद उसका फिर दोबारा काम पे लग जाओ सीखने वाले, क्योंकि ये हम्म, चीज़ है, प्रैक्टिस का टाइम है अभी।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन। कंपनी में 1-2 साल काम करने से इतना नहीं आएगा, इतना अभी आ जाएगा। सही है। कंपनी में 2-4 7 साल काम करोगे, वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। लेकिन 1 महीना भी ढंग से सीख लोगे, 1 महीना भी ढंग से कुछ कर लोगे ना, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है। सही है। लेकिन सर हम लोग का डिसीजन सही था, मतलब ये सीखना ना। डिसीजन सही है, सैलरी भी अच्छी है और जॉब भी लग गई दोनों की, ये अच्छी बात है। हाँ अच्छा, तो सही है मेरे साथ मतलब। तो एक केस हो रहा है और अरे वो मास तो परेशान हो गए, कह रहा है पैसा तो ले लिया यार, पढ़ा नहीं रहे वो। ये माज कौन है यार मुंसाद भाई? अरे मैं बताऊंगा कौन है ये माज। ये सर माज ना, मेरी जो पिछली कंपनी है ना फिनुलेंट, हाँ। उसमें ये बंदा नाइट शिफ्ट में काम करता है। मुझे भी पता चला था। मैंने पूछा था क्योंकि मैं जानता तो था ही था कि ये बंदा फिनुलेंट में है, बट ये मुझे लगा कि दूसरे प्रोजेक्ट में होगा ये। तो अब आज उसका मैसेज आया था कि मैं तो अरोरा में हूँ, मतलब वो जैसा हमारे यहाँ इसका विशिष्ट होता है ना, अच्छा। तो ऐसा ही यूएसए का सॉफ्टवेयर होता है प्रपोजल बनाने का, उसमें मॉड्यूल वगैरह सेम वही बनाते हैं, स्केचअप का ही काम है उसमें। तो वो बनाता है नाइट में। तो उसका मैसेज आया कि विवग्योर में वो मेंटेनेंस ऑपरेशन की वैकेंसी आई ना। विक्योर में? तो हाँ, विवग्योर में ऑपरेशन मेंटेनेंस की आई। हाँ वो उसमें उसमें रहने दो, एंड में मत जाओ, फालतू की चीज़ है। हाँ नहीं, मैं नहीं, वो परेशान हो उसका ही जाओगे मैसेज आया था फालतू उसके। का। हाँ उसका ही मैसेज आया था। मैं कह रहा भाई मुझे ना पता। मैं कह रहा तुम्हारा तो हुआ है। मैं कहा भाई हुआ है, मैं अभी ज्वाइन थोड़े किया है। उसको कैसे पता चल जाती है बातें भाई? अरे वो ग्रुप में सेंड नहीं करा था काम ने। अच्छा, उस टाइम लेफ्ट थोड़े ही करे थे सबको। तो भी पता है, छोड़ो हटाओ। चलो कोई नहीं, वो कह रहा था वीरो मनसात कह रहे हैं कि यार पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, पेमेंट वेमेंट ले लिया, ऐसे सब छोड़ रहे हैं। और कोई बताते नहीं, हम अपने से सीखे। तो मैंने उससे कॉल करके पूछा, तो बोला अरे नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार सर बता देंगे पूरा, मतलब जैसे पूरा कैलकुलेट, मतलब पूरा एक बार से ओवरव्यू करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बोला भाई मेरा नाम क्यों लगा रहा है फिर? चलो कोई नहीं वीरो, अपना फोकस करो, जो बोलना है बोलना है, तो अपना वो अपने लिए बोल रहा है, हमारे क्या बोल रहा हाँ, है। और यहाँ अपना तो काम सीखेगा, करो। अपने कुछ सीखेगा। कोई नहीं मनसात, छोड़ो ये हम्म। सब चीज़ें, बाकी अपना काम पे फोकस करो। हाँ। बाकी कल की क्लास ओके। अपन को और ले लेंगे दिवाली दिवाली से पहले। ठीक है। हम्म। बाकी यहाँ तक हमारे ओके लेआउट्स सर। कंप्लीट हो गए, पीवीसिस्ट है उसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, और हमारा स्केचअप तो ऑलमोस्ट डन है ना, और स्केचअप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं स्केचर तो ठीक है, कोई नहीं सर। नॉर्मल। बाकी सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है ही पहले से। जी सर। ठीक है, वीरो अब लोड तो नहीं रहा ना सॉफ्टवेयर? नहीं नहीं, मैंने नया लैपटॉप ले लिया सर, हाँ ले लिया, बहुत अच्छी उसको बात है। बेच दिया। लेने वाले दिवाली का। बोल दो भाई, वो परेशान हो जाएगा। इसीलिए लैपटॉप तो, किसने ले लिया? वो तो कोई